अब देखते हैं, जब वेदाध्ययन स्टार्ट होगा तो गुरु को अभिवादन कैसे करें। ब्रह्मारंभे वसाने च पादो ग्रहो गुरु सदा सहन्ते हस्तावध्येयम स ही ब्रह्मांजलिम स्मृतः। वेद पढ़ने के आरंभ और समाप्ति पर सदैव गुरु के दोनों चरणों को छूकर नमस्कार करें। ठीक है, वेद पढ़ने से पहले और वेद पढ़ने के बाद गुरु के चरण छूकर नमस्कार करें। दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करने के बाद फिर गुरु से पढ़ना चाहिए। इसी को ब्रह्मांजलि कहा जाता है। गुरु को अभिवादन करने की विधि, ठीक है। व्यतस्त पणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरुः सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। गुरु के चरणों का स्पर्श हाथों को अदल बदल करके करना चाहिए। बाएं हाथ से बायां चरण और दाएं हाथ से दाएं पैर का स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हाथ को एज इट इज़ रखते हैं, जबकि क्या होना चाहिए, पहले बायां पैर को छूना चाहिए, उसके बाद ऊपर से दाएं पैर को दूसरे हाथ से छूना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि प्रणामकर्ता का बायां हाथ नीचे रहकर गुरु के बाएं पैर को स्पर्श करे और अपने बाएं हाथ के ऊपर से दायां हाथ करके गुरु के दाएं चरण का स्पर्श करे, मतलब इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। चलो, अध्येष्यमाणं तु गुरुनित्य कालमत्तन्द्रितः अधिश्व भो इति ब्रूयाद्रमो अस्तित्वस्ति चारमेत। गुरु सदैव पढ़ाते समय आलस्य रहित होकर पढ़ने वाले शिष्य को हे शिष्य पढ़ो इस प्रकार कहे और अब विराम करो ऐसा कहकर पढ़ाना समाप्त करें। ठीक है, जब क्लोज कर रहे हैं तो अब आराम करो करके वो उसे एंड करें। वेदाध्ययन के अध्ययन में प्रणवोच्चारण का विधान। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्वादादवन्ते च सर्वदा स्रवत्यो नो अंकृतः पूर्वं पुरस्ताच्च विषयति। सदैव वेद पढ़ने के आरंभ और अंत में प्रणव ओम का उच्चारण करें। आरंभ में ओंकार का उच्चारण न करने से पढ़ा हुआ बिखर जाता है और बाद में ओम का उच्चारण न करने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं रहता। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग में ओम का उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमको सीक्वेंस याद नहीं रहेगा, सब आगे पीछे हो जाता है। और बाद में अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस ही नहीं है तो आप सोचो कि चलो मैं आज से कर रहा हूँ, अब मैं जो पढ़ूंगा मुझे याद रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको इसको कई साल कई महीनों तक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये हैबिट होगी कि आपने पढ़ा, वो उच्चारण किया और आपको ये याद रहा। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम आपको उसका अर्थ तो याद रहेगा ही। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको अर्थ तो याद रहेगा। जैसे ये हर श्लोक के बाद जो व्याख्या हो रही है यहाँ पे, ये व्याख्या तो आपको याद रहेगी, क्योंकि हम लोग संस्कृत में उतने पारंगत नहीं है, तो इस कारण संस्कृत हो सकता है ये श्लोक वगैरह हमको याद ना हो, लेकिन इसकी व्याख्या हमको अवश्य याद रहेगी अगर इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं तो। अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः वेदत्रयान्ति न दुहद भूर्भुवः स्वरिति च। परमात्मा ने ओम शब्द के आ, उ और म, यहाँ पे म का उच्चारण म ना होके म है ना, क्योंकि उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। मूल अक्षरों को तथा भू भुव स्वः गायत्री मंत्र की इन तीन महाविभूतियों को तीनों वेदों से दू कर सार रूप में निकाला है और ओम तीनों वेदों का प्रतिनिधि नाम है। त्रिभ्यः एव तु वेदोभ्यः पादं पादं दुहत तदितृच्योऽस्यः सवित्र्यः परमेष्ठी प्रजापते। सबसे महान परमात्मा ने तत् इस पद से प्रारंभ होने वाली सावित्री ऋचा, जिसको हम लोग गायत्री मंत्र भी बोलते हैं, का एक एक पाद, प्रथम पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम, द्वितीय पाद है भर्गो देवस्य धीमहि, तृतीय पाद है धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों वेदों से दू कर सार रूप में बनाया है।
गायत्री मंत्र वेदों का ही प्रतिनिधि मंत्र है। ओम एवं गायत्री के जप का फल एतदक्षरमेता एतदक्षरमेतां च जपन व्याहति पूर्विकां संध्यो वेदोदिप्रो वेद पुण्येन युज्यते। इस अक्षर को भू भुव स्वः इन व्याहतियों सहित इस गायत्री ऋचा को तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि वेद पाठी द्विज। इस मंत्र को एक मिनट एक बार फिर से देखते हैं। इस अक्षर को भू भुव स्वः इन व्याहतियों सहित इन गायत्री ऋचा को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को वेद पाठी द्विज दोनों संध्याओं अर्थात प्रातः सायंकाल में उपासना के समय जपते हुए वेदाध्ययन के पुण्य को प्राप्त करता है। ठीक है, इसको आप संध्या काल सुबह सुबह भी जैसे क्या होता है, हम नहाने के बाद आप पूजा पाठ करते हैं ना, आरती वगैरह जो भी करते हैं उसमें इसका जाप, और शाम को भी अगर इसका जाप करते हैं तो ये वेदाध्ययन के पुण्य को प्राप्त करता है। इंद्रिय संयम का निर्देश। इंद्रियाणां विचरतं विश्वेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठे द्विदान यन्तेव वाजिनाम। जैसे विद्वान बुद्धिमान सारथी घोड़ों को नियंत्रण में रखकर सही मार्ग पर रखता है, वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करें। अच्छा, ये सिर्फ जो है जैसे केवल ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है ना, कि अब जितने भी विद्वान, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद्वान बुद्धिमान सारथी घोड़ों को नियंत्रण में रखकर सही मार्ग पर रखता है, वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरते हुए इंद्रियों के निग्रह प्रयत्न सब प्रकार से करें। ये सभी को करना है ना। ऋषि अर्थ यहाँ पे देख लेते हैं। मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इंद्रियां चित्त का हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करें। जैसे घोड़ों को सारथी रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है, इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म मार्ग से हटा के धर्म मार्ग में सदा चलाया करें। ठीक है, हमको क्या करना है, हमारा जो बुद्धि है उसको कंट्रोल करके उसको हमेशा सही मार्ग पे चलाना है। तो अब जो इंद्रियां हैं वो कितनी हैं, ठीक है, 5 जो इंद्रियां हैं वो तो आप लोगों को पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, है ना। 11 इंद्रियों की गणना। एकादशे इंद्रियाणायाहु यानी पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यदावद नुपूर्वशः। पहले मनीषी विद्वानों ने जो 11 इंद्रियां कही हैं उनको यथाचित क्रम से ठीक ठीक कहता हूँ। यहाँ पे मनु महाराज ऐसा कह रहे हैं। श्रोत्रम त्वचोषि जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थम हस्तपादम वाक्चेवम दशमी स्मृता। कान, त्वचा, नेत्र, जीव और 5वीं नासिका। ठीक है, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो है हमारे 5। फिर उसके बाद गुदा, उपस्थ, हाथ, पग, पैर, वाणी, ये 10 इंद्रियां इस शरीर में हैं। ठीक है, 5 कौन कौन से, जो 5 ज्ञान इंद्रिय आपको पता है। फिर 5 कर्म इंद्रियां। ठीक है, गुदा उपस्थ मतलब हमारा मल द्वार और संभोग द्वार। फिर हाथ, पैर और हमारी वाणी। ठीक है, ये 5, ये तो ये दोनों क्या हो गया, 5 5 10 हो गए। अब बुद्धि इंद्रियाणि पंचेषां श्रोत्रादिन्य पूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचाश पायवदिनी प्रचक्षते। इनमें क्रमशः कान आदि पहली 5 ज्ञानेन्द्रिय कहती हैं और बाद की गुदा आदि 5 कर्मेंद्रिय कहती हैं। 11वीं इंद्रिय क्या है देखते हैं। एकादशम मनोजेयम स्वगुणेनो भयात्मकम यस्मि अंजिते जितावेतौ भवतः पंचको गणो। 11वीं इंद्रिय मन है, ऐसा समझना चाहिए। वह अपने विशेष गुणों के कारण दोनों प्रकार की इंद्रियों से संबंध करता है। जिस मन के जीतने
में पांचों पांचों इंद्रियों, ठीक है, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, दोनों समुदाय अर्थात ज्ञान इंद्रिय तथा कर्म इंद्रिय, 10 इंद्रियों स्वतः जीत ली जाती है। यदि आपने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में है, तो बाकी ये 10 इंद्रियां भी आप जीत ही लोगे। इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषमृच्छत संशयम सन्नियम्येतु तान्येव ततः सिद्धिं न्यच्छति। जीवात्मा इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर निसंदेह इंद्रिय दोषों से ग्रस्त हो जाता है। यदि उन्हीं 10 इंद्रियों को वश में कर लेता है तो उससे वह सिद्धि, सफलता और कल्याण को प्राप्त कर लेता है। यदि हमने हमारा मन कंट्रोल कर लिया तो ये बाकी 10 भी कंट्रोल में आ जाएंगे। बाकी 10 कंट्रोल में आ गया तो फिर हमारी लाइफ में जो समस्या है वो कम हो जाएगी। जैसे क्या होता है कि हमारे शत्रु कैसे बनते हैं? हमारे बोलने से। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, उस समय अगर हमारा बोलने का टोन या शब्दों का जो सिलेक्शन है वो ही अच्छा नहीं है तो हमारे शत्रु बनेंगे। ठीक है, हम भोजन कर रहे हैं, अब स्वाद में कुछ अच्छा लगा तो खाए जा रहे हैं, तो वो हमारे पेट में समस्या बनेगा, है ना। फिर क्या है, जैसे अब कोई भोग में ही लगा हुआ है, काम भोग में, तो वो भी उसके शरीर के लिए सही नहीं है ना। तो अगर हम इन सारी चीज़ों से रहें, दूर रहें, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली वो अच्छा रहेगा और हमारा जीवन भी सरल सिंपल होगा। ठीक है, इंद्रियों, अब इसका ऋषि अर्थ देखते हैं। इंद्रियों की विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है, और जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। विषयों के सेवन से इच्छाओं की वृद्धि। ठीक है, अगर आप को जो अच्छा लगता है आप वही करते जा रहे हैं तो आपकी इच्छाएं कम होने की जगह बढ़ेंगी। न जातु कामः कामना मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। तृष्णा, तृष्णाओं आदि विषयों के भोगने से कभी भी शांत नहीं होती, अपितु जैसी अग्नि घी आदि की आहुति डालने से अधिक अधिक ही बढ़ती जाती है, उसी प्रकार विषयों के सेवन से तृष्णाएं भी बढ़ती जाती है। ठीक है, आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है, अगर आप वो करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो कंप्लीट हुआ, आपकी फिर अगली इच्छा जाग जाएगी। लेकिन अगर आप स्वयं को संतुष्ट करें कि हाँ ये लिमिट है, यहाँ पर मुझे रुकना है, अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी। इच्छाओं की पूर्ति करते रहने से इच्छाएं बढ़ते रहती हैं। ठीक है, जैसे आजकल क्या है, लिव इन रिलेशन वाला सिस्टम हो गया है ना। लिव इन रिलेशन में क्या होता है, एक के साथ रह के देख लिया, अच्छा नहीं लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उनकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी, वो बढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन हमारे जो भारतीय सभ्यता में क्या है कि आपने एक विवाह किया, उस एक के साथ ही आपको जीवन भर चलाना है, चाहे जैसा भी हो, है ना। तो वहाँ पे आपने खुद को कंट्रोल किया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं विषय त्याग ही श्रेष्ठ है। ठीक है, मतलब जो आपकी जो इच्छाएं, इन पे कंट्रोल, है ना, जो भी काम भोग की जो भी भोग की आपकी इच्छाएं उस पर कंट्रोल करना, यही श्रेष्ठ है। यश्चैतान प्राण युता युत्सार्वनश्चेतन केवला स्तंजयेत प्रपाणा सर्व प्रपणा प्रपणात् सर्वकामनां परित्यागो विशिष्यते। ये जो इन सब तृष्णाओं या सब विषयों का उपभोग करें और जो इन सब को पूर्णता त्याग दें, सब तृष्णाओं या विषयों को प्राप्त उपभोग करने से उनको सर्वथा त्याग देना अधिक अच्छा है। ठीक है, न तथैता तानि शक्यन्ते शन्यन्तुं सेवया विषयेषु प्रजुष्ठाने यथा ज्ञाने नित्यशः। विषयों में आसक्त इन इंद्रियों को विषयों के सेवन के त्याग से भी आसानी से वश में नहीं किया जा सकता, जैसे कि नित्य प्रति ज्ञानपूर्वक वश में किया जा सकता है। मनुष्य विषय सेवन से दोषों को प्राप्त करता है और विषय त्याग से सिद्धि को प्राप्त करता है। इत्यादि विषय
के ज्ञान से इंद्रियों को भली भांति वश में किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो विषय त्याग का विषय आ रहा है, ये जनरली हमारा क्या विचार होता है कि ये हमको संन्यास आश्रम में जानना है या ब्रह्मचर्य आश्रम में, ये सब क्यों दे दिया है ना। लेकिन आपने जीवन भर भोग किया है और आपके जीवन के अंतिम समय में आप बोलोगे कि अब मैं भोग नहीं करूँगा, ऐसा पॉसिबल है? आपने जीवन भर भोग किया, आप उसको उसकी हैबिट हो चुकी है, और अब आप बोलोगे कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, मैं इन चीज़ों का भोग नहीं करूँगा, तो उस समय ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है ना। कुछ लोगों के लिए असंभव भी हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें हमको ब्रह्मचर्य आश्रम में ही प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है, ताकि संन्यास आश्रम के समय हमको इसको छोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। विषयी व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपिशं च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कदाचित्। जो अजितेंद्रिय और दूषित मानस का व्यक्ति है, उसके वेद पढ़ना, त्याग करना, यज्ञ करना, यम नियमों का पालन करना, तप, धर्माचरण के लिए कष्ट सहन करना आदि कर्म कदापि सिद्ध सफल नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि जो सुख में लिप्त है वो कष्ट वाला काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मान लो किसी को दिन भर टीवी देखना, पिक्चर देखना, ये सब उसकी हैबिट है, या आज के डेट में जो फ्री फायर खेलते हैं, उसको आप बोलो कि 1 घंटा बैठ के पढ़ लो, तो उसके लिए क्या ये सरल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। जो भोग में है वो त्याग वाला काम कर ही नहीं सकता, तो जो त्याग की प्रैक्टिस में है वही कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब अब वो ऑब्वियसली फ्री फायर छोड़ के अगर वो पढ़ने नहीं बैठ सकता तो वो ज्ञान नहीं ले सकता, वो किसी की बातों को नहीं सुन सकता, तो वो अपनी उन्नति नहीं कर सकता। यहाँ पर ऋषि अर्थ भी देख लेते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं। उसके करने से ना वेद ज्ञान, ना त्याग, ना यज्ञ, ना नियम और ना धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं, किंतु ये सब जितेंद्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं। तो अब जितेंद्रिय बोलेंगे किसको? श्रुत्वा स्पृष्टवा च दुष्टवा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति गलायति वा स विज्ञेयो जितेंद्रिय। जो मनुष्य स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुख स्पर्श से सुख और दुष्ट स्पर्श से दुख, सुंदर रूप देखकर प्रसन्न और दुष्ट रूप देखकर अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, सुगंध में रुचि दुर्गंध में अरुचि ना करता हो, अर्थात उनके वशीभूत और उनसे प्रभावित नहीं होता, उसको जितेंद्रिय समझना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग गीता भी पढ़ रहे थे, उसमें भी क्या था कि जितेंद्रिय होने का मतलब क्या? जो सुख दुख हानि लाभ है ना, इन सब में वो क्या है? एक समान है, वही क्या है? जितेंद्रिय है। इंद्रियाणाम तु सर्वेषां यद्येकं चरितीन्द्रियं तेनास्य शरिते प्रज्ञाधृते पात्र दिवोदकम। सब इंद्रियों में यदि एक भी इंद्रिय अपने विषय में आसक्त रहने लगती है तो उसी के कारण इस मनुष्य की बुद्धि ऐसे नष्ट होने लगती है जैसे चमड़े के बर्तन मशक में एक छिद्र होने से ही सारा पानी बहकर नष्ट हो जाता है, ठीक है। आपने सभी चीज़ें अच्छी की, लेकिन आप पे एक भी कमी है, एक भी आपका दुष्चरित्र है, किसी भी एक चीज़ में आपकी आसक्ति है, तो आपके सारे परिश्रम को निष्फल कर सकते हैं। जैसे महाभारत का एक सभी जानते हैं कि महाभारत के कई सारे मुख्य कारणों में एक कारण ये था युधिष्ठिर का जुआ खेलने जाना, है ना। युधिष्ठिर अगर जुआ खेलने जाता ही नहीं या मना कर देता या जाता, खाना खाए, बातचीत किए, आ गए, तो भी शायद ना होता, ठीक है। लेकिन जुआ खेले, और जुआ खेलने पे क्या होता है? हमको तो जीतना ही है, तो लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? उसकी एक कमी जो थी उनकी, उसने क्या किया? महाभारत करवा दिया। उसकी सारी अच्छाइयाँ को क्या कर दिया? उसने नष्ट कर दिया। इंद्रिय संयम से सब अर्थों की सिद्धि। वशे कृत्वेन्द्रिय ग्रामम संयम
च मनस्तथा सर्वान् संसाधयेदर्थान् इक्षणवन् योगतस्ततुनम्। पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, इस 10 इंद्रियों के समूह को नियंत्रण में रखकर और 11वें मन को वश में करके योगाभ्यास में इस प्रकार संलग्न रहे कि उससे शरीर में क्षीणता और हानि ना हो। ठीक है, आप ये सब कर रहे हो, अपने दशों इंद्रियों पे, पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रियों पे कंट्रोल कर रहे हो। इन पे कंट्रोल करने के लिए आपको मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये सब करने के बाद आप योग अभ्यास में संलग्न रहे कि उससे शरीर में क्षीणता ना आए, आपका शरीर ना घटे। जैसे भोजन कर रहे हैं, है ना, लेकिन भोजन आप उतना ही कर रहे हैं जितना आपको शरीर को आवश्यकता है। बोलते हैं ना कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जियो। ठीक है, क्षीणता और हानि ना होवे, उस प्रकार से रहता हुआ अपने सब कामों, लक्ष्यों और व्यवहारों को सिद्धि करे। ठीक है, तो आज इतने में समाप्त करें। चलो, वो नमस्ते।